ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट में सेकंड चैप्टर है। आज हम इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री आती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसका मतलब समझिए क्यों हुई जनरल एंट्री। हमने शेयर्स मंगाए हैं अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया है, हमने शेयर इशू कर दिए, उनसे पैसा मंगाया है हम लोगों ने। तो वो जो पैसा शेयर होल्डर एक बारी में देते हैं शुरुआत में, वो हम एप्लीकेशन मनी उनसे मंगाते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। मान लीजिए 10,000 शेयर्स मंगाए हैं एट ₹10, है ना। और शेयर होल्डर ने हमको थोड़ा ज्यादा मनी दे दिया है, सपोज 1,70,000 दे दिया है। 10,000 शेयर्स ₹10 के हिसाब से मंगाए थे, शेयर होल्डर ने 1,70,000 रुपीज हमको दे दिए। अब हमारे पास एक्सेस आ गया, लेकिन हम इसको पूरा रिसीव कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें बताया कि अब इसको अलॉट ट्रांसफर करेंगे। हम पहले शेयर कैपिटल में करेंगे, एक्सेस बचा तो शेयर अलॉटमेंट, फिर एक्सेस बचा तो कॉल से एडवांस, और फिर एक्सेस बचा तो उसको हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या सीन है, ये एंट्री तो होनी ही होनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा ही होगा। हमारा शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में 1,70,000, तो डेबिट में 1,70,000 डालेंगे। 1,70,000 डेबिट में डाल दिया। अब शेयर कैपिटल हमें, क्योंकि 10,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 लाख आ चुका है हमारा। अब जो है शेयर अलॉटमेंट, मान लीजिए वहां पे हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 70,000 में से 40,000 हमको शेयर में अलॉटमेंट में हमें ट्रांसफर कर देना है। तो 40,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 40,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि और 20,000 हमारा कॉल से एडवांस में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड जो रिमेनिंग बचा रहेगा वो रिफंड करने के लिए अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम कर देंगे। और ये सारी चीजें प्रोडाटा में गिवन होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रोडाटा क्या होता है। बेसिकली आप एंट्रीज को देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा शेयर को अलॉटमेंट के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि पहले शेयर एप्लीकेशन मनी होता है, रिसीव होता है, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, फिर हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे करते करते फाइनल कॉल तक जाते हैं, उसको ड्यू करते हैं, फिर अमाउंट रिसीव करते हैं। तो अब आते हैं हम शेयर अलॉटमेंट पे। तो शेयर अलॉटमेंट सबसे पहले हम ड्यू करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको रिसीव करते हैं। हमने ड्यू कर दिया, शेयर होल्डर ने पेमेंट दे दिया, अब हम उसको रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद हम फर्स्ट कॉल को मंगवाते हैं शेयर होल्डर से कहकर। तो उसके लिए हमारे पास एंट्री आती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जब हम वो रिसीव करते हैं मनी उनसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें और एंट्रीज है, कॉल्स के आगे आएगी, वो मैं नहीं कर रहा। इसके बाद एक जब लास्ट कॉल मंगाते तो उसमें हम नंबर नहीं लिखते, उसमें लिखते हैं शेयर लास्ट कॉल फाइनल कॉल, लास्ट नहीं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब उसको रिसीव करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब इसके अंदर एक टॉपिक दिया है जिसमें हम अलॉटमेंट में ड्यू तो पूरे अमाउंट से करते हैं, लेकिन रिसीव हमें पूरा अमाउंट नहीं होता। वैसे आप बेसिकली ये एक रूल मान लो, जब भी हम किसी भी चीज को ड्यू करेंगे, स्पेशली इन शेयर्स, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लास्ट कॉल, जितनी भी कॉल्स है सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में ड्यू हमें फुल अमाउंट से करना है। यहाँ पे अगर मान लो 10,000 शेयर्स का हम 10,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से आ रहा है हमारा अलॉटमेंट, तो हम इसको पूरा 20,000 से ही ड्यू करेंगे। तो हमें ड्यू उसको फुल अमाउंट से ही करना है। बाय चांस इस 20,000 में से 5,000 ऐसे हैं जिन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। फॉर इमेजिन हम ऐसा कर सकते हैं, 2,500 शेयर ने हमको पैसे नहीं दिए ₹2 के हिसाब से, उनका अलॉटमेंट कॉल से नीरियर्स आ गया उनका। और 2,500 शेयर जिन्होंने हमको ₹2 नहीं दिए जो हमने मंगाए थे, वो हमारा कॉल से नीरियर्स में आ गया। तो कॉल से नीरियर्स हम डेबिट मार देंगे 5,000 से।
15,000 जो हमको रिसीव हुआ, एंड द रिमेनिंग 20,000 तो हमें जो टोटल इसका बना वो तो हमें सेट ऑफ करना ही है, वो तो शेयर अलॉटमेंट नीचे आएगा ही। ये जो कॉल्स इन एरियर्स है ये एक टाइप से हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ये एक टाइप से हमको लॉस हो गया कि हमने मंगाया तो था पूरा लेकिन हमें मिला नहीं है वो पैसा। सेम चीज अगर हम इसको अलॉटमेंट में आ गया, सेम चीज हमारी कॉल्स के अंदर होती है, बस फर्क इतना हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा, या फिर जितने भी कॉल हो जाएगी फर्स्ट/फाइनल कॉल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगी और यहाँ पे अलॉटमेंट हट जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट/फाइनल कॉल, जो भी आपका कॉल से जो भी कॉल आप मंगा रहे हो उसका आ जाएगा, अगर उस कॉल पे अमाउंट पे नहीं होता तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, सब बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आगे एडवांस क्वेश्चन अगली वीडियोस में करेंगे। एक कंपनी ले लो XYZ लिमिटेड, उसके ऑथराइज शेयर है 2 लाख एट द ₹10, उन्होंने इश्यू करे 1 लाख एट द ₹10, और उनके अप्लाइड जो पब्लिक ने अप्लाई करा है वो करा 95,000 के लिए एट द रेट ₹10। तो हमें देखना है हर बार अप्लाइड कितने लोगों ने करा है। अगर अप्लाइड कम है तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाता है, और अगर अप्लाइड इश्यूड से ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाएगा। ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बेसिक रहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको थोड़ा सा प्रोराटा लगाना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा सारा। तो ये कुछ ऐसे डिवाइड कर रहा है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए आने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए आएंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए आएंगे और सेकंड कॉल पे 2 रुपए आएंगे। यानी ये जो 10 रुपए है इसमें से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है ऐसे डिवाइड कर दिया है, 3 3 6 2 8 और 2 10। अब इसमें क्या है, कॉल्स इन एरियर्स आ गई है सेकंड एंड फाइनल कॉल में 1000 रुपीज की, यानी कि 1000 शेयर्स की, यानी कि जो 1000 शेयर्स है उन्होंने पैसा नहीं दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे जो 3 रुपए का आया है, ठीक है। तो पहली 2 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की ये जर्नल एंट्रीज रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगी हमारे एप्लीकेशन की कि पहले रिसीव करा उसको ट्रांसफर करा, फिर अलॉटमेंट हमने ड्यू करी और रिसीव करी, उसकी एंट्रीज है। अब इसको आप एक लॉजिक से सोचो, ठीक है। बेसिकली जनरल एंट्री आपको समझनी है। सबसे पहले आपने क्या करा, एप्लीकेशन मनी आया तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट होगा, कि रिसीव हुआ है तो अमाउंट लिख दो। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है, आपने एप्लीकेशन अकाउंट खोल रखा है उसको अब हमें क्लोज करना है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट में डाल दो। किस में क्लोज होगा, शेयर कैपिटल में होगा, इतना तो आपको याद हो ही जाएगा। तो ये हमें याद होगी ऐसे जनरल एंट्री। नेक्स्ट जनरल एंट्री अलॉटमेंट की, हमें क्या पता है, सिर्फ एप्लीकेशन हम पहले रिसीव करते हैं, बाकी सब ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट को हम सबसे पहले ड्यू करेंगे, जिसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, खोल गया अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सारा अमाउंट जाना है इसलिए शेयर कैपिटल। अब हमें इसको रिसीव करना है और हमने ये शेयर अलॉटमेंट का भी अकाउंट खोल रखा है तो इसको भी क्लोज करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीव हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, बेसिकली याद करने के लिए। बाकी ऐसा मत सोचो, लेकिन शेयर अलॉटमेंट आएगा तो उसको क्लोज करने के लिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमारी होगी पहली 2 एंट्रीज, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके बाकी 2 कॉल्स पे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू करा, फिर उसको रिसीव करा। बेसिकली ये जर्नल एंट्री आपको मैंने 10 बार समझा चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, ये आप समझ जाओगे आसानी से कि पहले हमें कॉल ड्यू करनी है, उसको शेयर कैपिटल में क्योंकि ट्रांसफर करना है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर हमें उसको रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीव हो रहा है और हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट खोला तो उसको क्रेडिट में डाल के बंद कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट होनी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल इजी है। ये भी कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है 1000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से, तो 95,000 पे 2 रुपए तो हमारा ड्यू करते टाइम हमें फुल अमाउंट से ड्यू करना है। तो 95,000 इंटू 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,90,000। इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं है, हमें ड्यू फुल अमाउंट से करना है, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम रिसीव करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स पैसा हमारे पास आया नहीं है, तो 1000 इंटू 2 के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया तो उसको हम डेबिट में डाल देंगे।
शेयर कैपिटल पूरा, सॉरी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब हम क्रेडिट डालेंगे उसको पूरा 1,90,000 से क्रेडिट डालना है। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा 1,88,000 से, क्योंकि हमारे पास रिसीव ही उतना हुआ है, हमें 94,000 शेयर्स पे 2 रुपए ही रिसीव हुआ है, 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए 1,88,000 हमें रिसीव ही 94,000 पे 2 रुपए हुआ है, तो वहाँ पे उतना अमाउंट आएगा। तो और कॉल से नीरियर्स क्योंकि अकाउंट खोलेंगे, हमारे पास वो पैसा आया नहीं, तो कॉल से नीरियर्स का अकाउंट खोलेंगे, 2,000 उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप आपको ये इश्यू ऑफ शेयर समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी है ये। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सारी बेसिक एंट्रीज आपको जो भी याद हो जाएगी, बाकी मैंने लॉजिक समझा दी, वो लॉजिक से आप खुद बना सकते हो एंट्री। ये एंट्री आप याद करने लगोगे तो आपकी लर्निंग पावर एक टाइम पे आपको धोखा दे सकती है, कभी आप भूल सकते हो। ये जो लॉजिक समझाए, इस लॉजिक से अगर आप करोगे तो आप कभी इसको नहीं भूलने वाले। मैंने भी 12th में करा था, अभी तक मैंने नहीं भूला, हालांकि 1-1.5 साल ही हुआ है मेरे को, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ 12th पास करे हुए। पर ये लॉजिक आप यूज़ करोगे तो आप 100% बोल रहा हूँ, ये लॉजिक आप कभी नहीं भूल पाओगे कि ऐसे अकाउंट खोलना है और जब रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक है। तो होप सो आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, हम उसमें करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा थोड़ा सा, एंड बस इतना ही, बाय बाय।